सभी भैया बहनों को प्रमिला दीदी का हरिओम। आज आप लोगों को मैं अध्याय 3 पदार्थ की संरचना इसके बारे में समझाऊंगी। आप सभी ध्यानपूर्वक देख करके समझेंगे। आप सभी छोटी कक्षा क्लास 6वीं में भी समझ चुके हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं है ना, ठोस, द्रव, गैस, जिसके बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो हम ऐसी कई विधियों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को अलग किया जाता है। मिश्रण का तात्पर्य क्या है? जिसमें एक से ज़्यादा पदार्थ मिले हुए रहते हैं, उनको मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो मिश्रण में कौन कौन से अवयव हैं उनको हम अलग अलग तरीके से अलग कर सकते हैं। इन विधियों के बारे में आपने पढ़ा है। जैसे चावल में यदि कंकड़ मिला हुआ है तो हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करते हैं? बीनने की विधि, है ना। उसी प्रकार एक और विधि है छानने की विधि, क्रिस्टलीकरण की विधि, ऊर्ध्वपातन इत्यादि। इन विधियों के द्वारा हम मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों को अलग करते हैं। इन विधियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। हमने जब चावल से कंकड़ को अलग किया तो चावल अलग हो गया, कंकड़ अलग हो गया। इसमें किसी प्रकार से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। रासायनिक अभिक्रिया होने पर नया पदार्थ बनता है। और इन विधियों के द्वारा हमने जब पदार्थों को अलग अलग किया तो वहाँ कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, बल्कि ये अवयव अलग अलग हो रहे हैं। ऐसे पदार्थ जिनके अवयव किसी भौतिक विधि के द्वारा अलग किए जा सकते हैं मिश्रण कहलाते हैं। भौतिक विधि का तात्पर्य हमने इसमें किसी रसायन का उपयोग नहीं किया है। हमने बाह्यतम रूप से उन अवयवों को छांट करके या छान करके, बीन करके अलग कर दिया। तो ऐसे पदार्थ जिनके अवयव को किसी भी भौतिक विधि के द्वारा हम क्या कर लें, अलग कर लें, तो वो मिश्रण कहलाता है। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि सभी पदार्थ मिश्रण होते हैं, नहीं होते हैं, है ना। सभी पदार्थ मिश्रण नहीं होते हैं। क्या हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं क्या सभी मिश्रण हैं? नहीं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ। उसको मिश्रण न कहकर क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे पदार्थों की संरचना कैसी कैसी। मिश्रण और शुद्ध पदार्थ को एक अन्य विधि के द्वारा भी पहचान सकते हैं हम, और वह है गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन। शुद्ध पदार्थ में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता। यह उनमें उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर करता है। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं और ये मिश्रण से कैसे भिन्न होता है, इसी को समझने के लिए एक क्रियाकलाप है जिसको मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। और इसके लिए कुछ आवश्यक सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक बीकर है, नीला थोथा जो एक रासायनिक पदार्थ है, लोहे की आलपीन और पानी। एक बीकर लेंगे और उसमें पानी लेकर के नीला थोथा, जिसको कॉपर सल्फेट भी कहते हैं, ये मिलाकर के हम विलयन तैयार कर लेंगे। इस विलयन में लोहे की जो ऑलपीन है उस ऑलपीन को 4-5 ऑलपीन उसमें डाल देंगे और विलयन को 1 घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, मतलब स्थिर छोड़ देंगे। कुछ देर बाद जब हम अवलोकन करते हैं तो क्या आलपीन के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई देगा या फिर विलयन का रंग बदल जाएगा? तो यहाँ पर आलपीन का जो रंग है वह परिवर्तन नीला थोथा में पाए जाने वाले तांबे के आलपीन पर एकत्र हो जाने के कारण होता है। अर्थात आलपीन के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है क्या, या फिर कहा कि क्या विलयन का रंग
बदल जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको बताया कि ये जो परिवर्तन होता है नीला थोथा में क्या है, कॉपर सल्फेट कहा मैंने, कॉपर Cu जिसका संकेत है Cu, जिसको तांबा भी कहते हैं। तो इसमें तांबे के ऑल्पिन पर, जो कॉपर सल्फेट में जो तांबा है वो ऑल्पिन पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और इसके कारण से ही उसमें परिवर्तन दिखाई देता है। इस तांबे को नीला थोथा से हम भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, अर्थात कॉपर सल्फेट जिसको नीला थोथा कह रहे हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। तो CuSO4 ये भी मिश्रण ही है, परंतु इसमें से हम भौतिक विधि के द्वारा यदि बोलेंगे कि कॉपर को हम बीन कर या छान कर अलग कर दे तो वो नहीं होगा, ठीक है। नीला थोथा के विलयन में लोहा डालकर तांबा एक निश्चित मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है। नीला थोथा के 160 ग्राम में हमेशा 64 ग्राम ही तांबा पाया जाता है। तो एक निश्चित अनुपात हो गया कि नीला थोथा के विलयन में लोहा डाल करके तांबे की एक निश्चित मात्रा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं कहा। तो इसमें 160 ग्राम, नीला थोथा के 160 ग्राम में हमेशा कितना ग्राम, 64 ग्राम तांबा पाया जाता है, अर्थात तांबा नीला थोथा का एक अवयव है, ठीक है। तो नीला थोथा में कौन कौन से दो अवयव हो गए, CuSO4 कहा है ना, तो एक तो कॉपर हो गया तांबा, और SO4 यानी सल्फर भी है उसमें और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो जो उसमें एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है, अतः नीला थोथा क्या हो गया, यौगिक हो गया, तथा यौगिक में उसके अवयव हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं, जबकि मिश्रण में अवयव का अनुपात निश्चित नहीं होता। तो इस प्रकार भले ही एक तरह से देखा जाए तो यौगिक भी मिश्रण ही है, लेकिन मिश्रण में और यौगिक में अंतर क्या हो गया कि मिश्रण में तत्वों का जो अनुपात है वह निश्चित नहीं होता है, जबकि यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। कौन कौन से तत्व हैं, तत्व बताया आपको मैंने, कॉपर, सल्फर है और ऑक्सीजन है, तो इन सब का अनुपात निश्चित होता है। दैनिक जीवन में भी हम कई सारे ऐसे पदार्थ उपयोग में लाते हैं, पानी, नमक, शक्कर इत्यादि, जबकि मिश्रण के विभिन्न प्रकार के और भी उदाहरण यहाँ पर सारणी में दिया गया है। मिश्रण के प्रकार, गैस में गैस, जैसे वायु, वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसें वायु में पाई जाती है। तो वायु भी क्या है, गैस ही है, तो गैस में गैस का मिश्रण हो गया। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है द्रव में गैस, जैसे इसमें एक दिया सोडा वाटर, सोडा वाटर में पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो पानी क्या हो गया, द्रव हो गया, और यानी तरल पदार्थ है ना, और इसमें क्या मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा सोडा वाटर की बोतल को जब खोलते हैं तो एक गैस बाहर निकलती है काफ़ी तेज़ी से, है ना। तो सोडा वाटर में क्या है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई है, तो ये एक मिश्रण हो गया द्रव में गैस। दूसरा है साधारण जल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नींबू का रस तथा पानी, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका द्रव में द्रव के लिए। द्रव में द्रव यदि बोलोगे तो नींबू का रस क्या है, द्रव है ना, तरल पदार्थ, और पानी, पानी भी तरल है, तो दोनों ही द्रव है। तो द्रव में द्रव ये भी मिश्रण का प्रकार है, द्रव में द्रव, नींबू का रस और पानी। द्रव में ठोस, द्रव समुद्र का जल और इसमें शक्कर का विलयन, समुद्री जल लिया और शक्कर का विलयन, तो द्रव में क्या मिलाया, शक्कर, द्रव में ठोस मिश्रण हो गया। ठोस में ठोस, तो मिश्र धातुएं जो तैयार की जाती हैं, मिश्र धातुएं जो तैयार की जाती हैं, जैसे पीतल है तो पीतल में दो प्रकार की धातुओं का मिश्रण है, और दोनों क्या हो गए, ठोस है, कांसा। गैस में ठोस, धुआं है। इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार हो गए मिश्रण के, गैस में गैस, द्रव में गैस, द्रव में द्रव, द्रव में ठोस, ठोस में ठोस और गैस में ठोस। दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ वे हैं जिनमें एक ही अवयव पाया जाता है, और ये है तत्व। क्रियाकलाप
एक में आपने नीला थोथा जो प्राप्त किया था, उसमें मैंने तांबा जो बताया आपको, जो तांबा एकत्र हुआ ऑल्पिन में, वो तांबा क्या है, एक अवयव है ना, तो वो सिर्फ एक ही तत्व है। ठीक है, तत्वों से और अधिक अवयव किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये सबसे छोटा या लघुतम रूप होता है जिसको और ज़्यादा हम शुद्धतम रूप में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसमें कोई भी अवयव नहीं मिला हुआ होता। सोना है, लोहा है, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी तत्व में आते हैं। अभी तक 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इसमें से 92 तत्व प्रकृति पर पाए जाते हैं और शेष जो है वो वैज्ञानिक अभी प्रयोगशाला में, इन वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। 92 जो तत्व है प्रकृति ने हमको दिए हैं और बाकी जो तत्व हैं वो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए उनको संश्लेषित तत्व कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं और ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। तत्व को भी 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। सामान्य ताप पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं ये। अगले लेसन में मैं आपको तत्वों के गुणधर्म के बारे में बताऊंगी।